लेकिन हमारे देश में चीज़ें मुश्किल है। जैसे कि एक आदमी चला गया डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर बोला भाई साहब आपको ऐसी इन्फेक्टियस बीमारी है, आपको पब्लिक में नहीं जाना है, मतलब जनता के बीच में नहीं जाओगे, अकेले में रहोगे कुछ दिन का तक। बोल डॉक्टर साहब मेरे कन तो ना हो सके। बोलो क्यों? बोल साहब मेरे काम ही ऐसा ही है कि पब्लिक में तो जाना ही पड़ेगा। बोल क्या करते हो आप? बोल साहब मैं तो जेब काटता हूँ। तो ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। हमारे यहाँ पर अगर कोई जांच भी कराने चल जाए, जांच कराने के लिए चला गया, टाइफाइड की जांच कराने के लिए चला गया, विडाल टेस्ट होता है जो, और डॉक्टर ने 200 रुपये ले लिए उससे। अब 200 रुपये ले लिए, जांच होगी उसकी, बाहर मुंह लटका के बैठा है, रो रहा है बाहर बैठ के। बोले क्या हुआ भाई? बोल भाई 200 रुपया में गया और कोई बीमारी भी ना निकली। जैसे कोरोना का मरीज था, कोरोना का, तो कोरोना का मरीज मरने ही वाला था, तो डॉक्टर ने उससे पूछ लिया, बोल भाई साहब आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो ये क्या कह रहा है? बोल भाई बिल्कुल है। बोल क्या? बोल साहब जय जय ने मैं परेशान कर हूँ ना, मैं उनके सबके गले लाग के माफ़ी मांगना चाहूँ। तो ऐसा सिर्फ हमारे ही देश में हो सकता है। तो देखते हैं हम इन्फेक्टियस डिजीज कौन कौन सी है, बैक्टीरिया से होने वाली, एक एक करके पढ़ेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के टॉपिक में, ज़बरदस्त चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, देखिए मेरे साथ। इन्फेक्टियस डिजीज यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो उनको हम ले रहे हैं। और ये होने वाली कौन सी? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो बैक्टीरियल डिजीज मैंने लिख दी। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं टाइफाइड को। टाइफाइड एक तरह का बुखार है, आपने सुन रखा है इसके बारे में, दाना कहते हैं जिसको, दाना निकल आया उसको। तो ये इसमें होगा क्या? इसका पैथोजन कौन है, मतलब इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन है? तो नाम याद रखोगे, सैल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। और ये अफेक्ट किस अंग को करता है? तो ये छोटी आंत को अफेक्ट करेगा, यानी कि आपकी छोटी आंत है ना, उसको इन्फेक्ट कर देगा, ये उसको संक्रमित कर देगा उसको। और उसके बाद में ये आपके खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा शरीर के बाकी हिस्से में पहुंच जाता है। किसके द्वारा फैलेगा ये? तो देखो, जो चीज छोटी आंत को परेशान करती है, छोटी आंत को जो चीज इन्फेक्ट कर रही है आपकी बॉडी में, इसका मतलब या तो वो खराब खाने से हुई है या खराब पीने से हुई है। तो गंदे पानी पीने से या गंदा खाना खाने से, और ये आपको शरीर में ट्रांसफर होता है। तो इसमें भी ये लिखा है मैंने, कॉन्टामिनेटेड का मतलब दूषित, कहने का मतलब दूषित भोजन और पानी पीने से ये आपके शरीर में ट्रांसफर होती है। इसके लक्षण क्या क्या आपके शरीर में, सिम्टम क्या है? तो भाई हाई फीवर रहेगा, यानी कि तेज बुखार रहेगा, कमजोरी रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, क्योंकि छोटी आंत को नुकसान पहुंचा रही है तो पेट में दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होगी आपको, हेडेक सरदर्द होगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी, भूख नहीं लगेगी आपको। और भाई इसके अलावा आपकी जो छोटी आंत है उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती, कम हो जाती है, यानी कि छोटी आंत है वो भोजन का पाचन ठीक से नहीं कर पाती है। और इसको जांच कैसे करते हैं? तो इसका एक टेस्ट होता है जिसको विडाल टेस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। ये विडाल टेस्ट कैसे होता है? तो देखो, इसमें ब्लड लेता है डॉक्टर थोड़ा सा, और ब्लड में से सीरम निकाल लेता है। सीरम का मतलब क्या होता है? ब्लड सेल को हटा दिया, प्लाज्मा है जो, उसको यानी कि उसमें से चेक कर रहा है ये सैल्मोनेला टाइफी उसमें है कि नहीं। तो विडाल टेस्ट से टाइफाइड की जांच होती है, समझ रहे हो ना। अगली जो बीमारी है वो पढ़ेंगे अपन, निमोनिया। तो निमोनिया देखिए, तो देखो निमोनिया का जो भाई बैक्टीरिया है, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया से होती है, तो निमोनिया का बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसका पैथोजन है ये। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों ही बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया से आदमी को पीड़ित कर देते हैं। ये किस अंग पर इफेक्ट करते हैं आपके? तो ये एल्वोली जो होती है, यानी कि आपके जो फेफड़े होते हैं उनमें कुछ इस तरह की अंगूर के गुच्छों जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनमें ऑक्सीजन भरी होती है और प्योर ब्लड होता है, तो उनको ये खराब करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही बैक्टीरिया जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये फैलती कैसे हैं? तो जो पेशेंट है अगर वो छींकता है या वो खांसता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकली, जो बूंदें निकली, अगर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वो व्यक्ति निमोनिया से ग्रसित हो सकता है। और उस व्यक्ति की जो चश्मे वगैरह है उसको शेयर नहीं करना चाहिए, और उसके बर्तनों को भी शेयर करने से ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये उस व्यक्ति की बॉडी में चला जाएगा और उसको निमोनिया बना देगा। इसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या क्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिम्टम्स, मतलब लक्षण। तो लक्षण क्या है भाई? उसको बुखार रहेगा और सर्दी लगेगी, चिल्स का मतलब सर्दी लगेगी, उसको खांसी होगी, सरदर्द होगा, और जो होठ और जो अंगुलियां है वो कभी कभी नीली पड़ जाती है, यानी कि जो होठ होते हैं ना वो नीले नीले हो जाते हैं, और नखून है वो भी नीले हो जाते हैं। तो ये किस चीज के लक्षण है? ये निमोनिया के लक्षण है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है, और एक पेनिसिलिन का इंजेक्शन आता है। पेनिसिलिन आपने देखा होगा,
डॉक्टर सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर से को पानी में घोलकर और उसको हिलाकर और उसको लगा देता है, तो वो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उससे ये निमोनिया है वो सही हो जाता है। तो ये निमोनिया था आपका। अगली जो बीमारी है वो भी बैक्टीरिया से होने वाली, जिसका नाम है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं। तो देखिए मेरे साथ, तो भाई टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस, इसको शॉर्ट में टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का पूरा नाम है। इसका बैक्टीरिया कौन है, पैथोजन कौन है, तो नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये भी एक बैक्टीरिया है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसकी वजह से टीबी होती है। ये किस अंग को अफेक्ट करता है, तो ये आपके लंग्स को यानी कि फेफड़ों को अफेक्ट करता है। फेफड़ों में एंट्री मारेगा और उनको खराब करना शुरू कर देता है। इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण भाई सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि कफ विद फीवर, यानी कि किसी आदमी को, अगर आपने देखा होगा ना ऐड वगैरह खूब आती है टीबी की, अगर किसी आदमी को 7 दिन तक खांसी के साथ अगर बुखार होता है तो इसका मतलब उसको टीबी है। पेन वाइल ब्रेथिंग, क्योंकि आपके फेफड़े अफेक्ट हो रहे हैं, तो जब आप सांस लेते हो तो आपको दर्द होता है अगर, तो भी आपको टीबी है। इसका मतलब नाइट स्वीट, नाइट स्वीट का मतलब रात को पसीना आता है, सर्दी में भी रात को पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब भी टीबी है। और खांसते वक्त कई बार खून भी आ जाता है, यानी कि मुंह से जो जब आप खांसते हो तेज तो बलगम होता है, उसके साथ साथ ब्लड आ जाता है, तो उसका मतलब भी टीबी है। और भाई फटीग का मतलब थकावट आप महसूस करते हो, थकावट महसूस करोगे और भूख नहीं लगेगी आपको, भूख की कमी। और इसका एक सबसे मेन और भी लक्षण है, इसको कहते हैं वेट लॉस। आपका जो वजन है वो तेजी से गिरने लगेगा, वेट लॉस होगा आपका, तेजी से आपका वजन गिरेगा। अब इसको कैसे आप ट्रीट कर पाओगे, तो ट्रीट इसका बहुत ही सरल है। 6-7 महीनों का इसको रेगुलर इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती है, लेकिन उसके परहेज होते हैं खास, ठीक है। तो मैं कुछ आपको, सबसे पहले तो आपको एक्सरे कराना होगा। एक्सरे में आपके लंग्स का एक्सरे होता है, फेफड़ों का, जिसमें कि वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसने कितना लंग्स को इफेक्ट किया है तो उसको पता लग जाएगा। उसके बाद वो डॉक्टर है वो आपको मेडिसिन देना शुरू कर देता है। मेडिसिन कौन कौन सी है, तो मैं 3-4 मेडिसिन आपके सामने लिख रहा हूँ, ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है। रिफेम्पसिन, आइसोनाइजिड, पायराजिनिमाइड और इथैम्ब्यूटेल, ये कुछ मेडिसिन है जो टीबी पेशेंट है वो ले सकता है डॉक्टर की देख रेख में, और उसकी टीबी है जो वो परमानेंट रूप से ख़त्म हो सकती है अगर वो अच्छे तरीके से वो ट्रीट करता है। तो भाई ये टॉपिक था आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का, जो इम्पोर्टेंट बीमारी है, जो कि 12th क्लास में कई बार प्रश्न भी आता है इसमें से, और जो कॉमन दिनों में भी आदमी को नॉर्मल होती ही रहती है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।